यूपी पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो यार वीडियो का जो टाइटल है वो है रातों रात भारत हुआ माला माल, अरबों का खजाना मिला। मतलब क्या हुआ यार? मतलब रातों रात इंडिया बहुत ज्यादा अमीर, मतलब पैसा मिल गया और अरबों का खजाना मिला। मतलब क्या सीन है ये? तो वीडियो देखेंगे हमें तब से सही से मतलब इसका आइडिया होगा। ऐसे तो हम भाई कुछ नहीं कह सकते। बिना किसी देरी के देखते हैं इनसाइड नॉलेज का वीडियो। गाइस, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काफी कमाल की वीडियो लग रही है और रिक्वेस्टेड भी काफी थी। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अगर किसी दूसरे विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह है क्रूड ऑयल को लेकर। अमेरिका एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहा है कि कोई भी देश रूस से क्रूड ऑयल ना खरीद सके। लेकिन अब भारत अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा है। भारत जो कुछ करने जा रहा है, अगर उसमें भारत सफल रहा तो भारत को क्रूड ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें एक तरफ जहां भारत की निर्भरता पेट्रोल और डीजल से खत्म होगी, तो वहीं दूसरी ओर भारत रूस और सऊदी अरब की तरह ही फ्यूल का एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ऐसा क्या बना रहा है कि भारत को पेट्रोल और डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको बता दें, भारत बहुत तेजी से हाइड्रोजन के निर्माण पर काम शुरू कर चुका है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लार्सन एंड टर्बो और रिन्यू पावर ने मिलकर हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाली हैं। रिन्यू पावर को इलेक्ट्रो पावर जनरेट करने की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं लार्सन एंड टर्बो हाइड्रोजन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले इक्विपमेंट का निर्माण करेगी और इंडियन ऑयल रिफाइनरी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करने वाली है। भारत में हाइड्रोजन पावर उत्पन्न करने की शुरुआत मथुरा और पानीपत रिफाइनरी से शुरू होगी। हाइड्रोजन को दुनिया का सबसे प्रदूषण रहित एनर्जी सोर्स माना जाता है। भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को कई बार आपने हाइड्रोजन कार में जरूर देखा होगा। अभी हाल ही में वो हाइड्रोजन कार में बैठकर पार्लियामेंट भी पहुंचे थे और साथ ही वे अपने लगातार बयानों में हाइड्रोजन का जिक्र भी करते हुए आए हैं। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के बाद अगर दुनिया में कोई फ्यूल के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाएगा तो वो हाइड्रोजन है। आने वाले कुछ ही दिनों में हाइड्रोजन के द्वारा पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब से लगभग 8 साल बाद यानी कि 2030 तक ये तीनों कंपनियां मिलकर 50 टन हाइड्रोजन के निर्माण के लक्ष्य को निर्धारित किया है। वहीं पर 2030 तक भारत में अनुमान लगाया जा रहा है कि हाइड्रोजन की मांग 1.2 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें, हाइड्रोजन का निर्माण करने वाली कंपनियों ने $60 बिलियन US का निवेश करने वाली है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन का निर्माण करना तो कई देशों ने शुरू भी कर दिया है, लेकिन भारत में निर्माण होने वाले हाइड्रोजन काफी किफायती होने वाला है। इस लिहाज से भारतीय हाइड्रोजन की दुनिया में मांग बढ़ेगी और साथ ही भारत में कंपनियां निवेश भी करेगी। वहीं पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में हाइड्रोजन की मांग कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि 2027 तक यूके अपने सभी पेट्रोल और डीजल व्हीकल को हाइड्रोजन फ्यूल के तहत रिप्लेस करने वाला है। लिहाजा अगर भारत में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का निर्माण किया गया तो भारत आने वाले समय में हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करने वाला प्रमुख देश बन जाएगा। उधर दुनिया से अब तो ये साफ संकेत मिल चुके हैं कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो पेट्रोल और डीजल का त्याग करना पड़ेगा। प्रदूषण और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इससे मानव जीवन पर बहुत बड़ा खतरा दिखना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तेजी से आज की दुनिया चल रही है, अगर इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी पर जीवन का अंत भी हो सकता है। अब इसीलिए दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर प्रदूषण को कम करने पर काम शुरू कर चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल भले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत दुनिया में अपनी जबरदस्त छाप छोड़ रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत दुनिया के देशों के लिए कितना अहम हो गया है, क्योंकि जब कोई भी देश अमेरिका से विवाद करता है या फिर अमेरिका से मतभेद होता है तो वो देश भारत की शरण में ही आते हैं। अब ऐसा ही कुछ स्वीडन के साथ भी हो रहा है। स्वीडन इस वक्त भारत के कदमों में खड़ा हुआ है। उधर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को हथियार बेचकर चलाता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश हथियारों को बेचना शुरू करे। वहीं पर अब स्वीडन ने कहा है कि वह नाटो संगठन का हिस्सा तो नहीं है, फिर भी वह अमेरिका के कहने पर लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसके चलते अब उसकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने लगा है, क्योंकि यूक्रेन को जो हथियारों की सप्लाई की जा रही है उनकी कीमत बहुत अधिक है। और साथ ही स्वीडन ने कहा है कि अमेरिका उसकी हथियारों की सप्लाई को भी बाधित कर रहा है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले स्वीडन और कनाडा के बीच ग्रिपन फाइटर जेट की डील हो रही थी, जो अमेरिका के चलते कैंसिल हो गई। इतना ही नहीं, स्वीडन ने यह भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह यूरोप के देशों में भी स्वीडन को अपने हथियार नहीं बेचने दे रहा। अब ऐसे में जब स्वीडन को अमेरिका से गहरा झटका मिला है तो स्वीडन भारत से मदद की अपील कर रहा है और भारत से कह रहा है कि भारत स्वीडन के हथियारों का समर्थन करे। इसके अलावा स्वीडन का कहना है कि वह भारत और एशिया के कई देशों के साथ अपने रक्षा समझौतों को बढ़ावा देने की तैयारी करेगा। दुनिया के पटल पर अमेरिका की छवि तो धीरे धीरे साफ हो रही है। अमेरिका बस अपना फायदा चाहता है। वही आपको बता दें, जब अमेरिका पूरी दुनिया से रूस से
क्रूड ऑयल खरीदने पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो दूसरी तरफ खुद ही रूस से लगातार क्रूड ऑयल खरीदता जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी डिफेंस और इसी के साथ यार वीडियो खत्म, इनकी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार सबसे डेली खबर आ रही है कि स्वीडन का भी बोल रहा है, कोई ना कोई देश आ रहा है बोल रहा है नॉर्वे इंडिया के बारे में। हाँ। उनसे मतलब अमेरिका से उनका विश्वास उतरता जा रहा है, और उसका अल्टरनेटिव चाइना भी उन्हें पता है अमेरिका जैसा ही है, तो एक ही कंट्री बीच बचता है वो है इंडिया, जिस पर सारे भरोसा कर रहे हैं। वेपन से हो गया यार, मतलब हर तरह से मदद मांगने के लिए रेडी हो रहे हैं। और दूसरी बात कहते हैं, किसी ने सही बोला था कि अमेरिका का दोस्त बनना ज्यादा खतरनाक है अमेरिका के दुश्मन बनने से। उससे बोलते अमेरिका अपने दोस्तों को ही मारता है, दुश्मन से ज्यादा दोस्त को नुकसान पहुंचाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। वो सबसे ज्यादा दोस्त को अपने जो है नुकसान पहुंचाता है, दुश्मनों को तो इतना नुकसान वो पहुंचाता ही नहीं। और भाई अब देखो, स्वीडन भारत की शरण में आ गया और मतलब मदद मांग रहा है कि हमारी उसके खिलाफ कर। भाई उसकी अमेरिका खुद वेपन क्यों नहीं दे रहा, वो अपने पिछवाड़े में डालने के लिए इतना वेपन बना रहा है। अमेरिका नेटो क्यों बोलता है? अमेरिका उनको यूज कर रहा है, वो अपना फायदा देखकर खुद पीछे उनको यूज कर, और वो पागलों की भाई 800 बिलियन डॉलर का बजट है, वेपन तू बनाता है तो दे दे तू, तुझे क्या होता है? लेकिन उधर से भी फटती है। रशिया ने कहा अगर तेरा कुछ आया तो तेरी खैर नहीं है, उधर से भी तो फटती है ना। रशिया के सामने मतलब पंगा कोई नहीं ले सकता, ये बात है। और दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन फ्यूल को जिसके बारे में बोल रहे थे ना, तो यार वो वाकई पिछले दिनों नितिन गडकरी जी ने बोला था, वो उन्होंने कार में बैठकर भी आए थे जो उनसे बनाई है फ्यूल से चलने वाली, यार वो बहुत कमाल है यार। हाइड्रोजन फ्यूल पे बहुत जोर दे रहे हैं, और वाकई और ये इंडिया खुद बना रहा है ये हाइड्रोजन। इसमें वाकई अरबों डॉलर का फायदा है। जो क्रूड ऑयल इंडिया दूसरे देशों से खरीदता है वो भी बच जाएगा और इंडिया बेचेगा भी। और यार इसमें ये बहुत अच्छी बात है। और नितिन गडकरी जी इस पर काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं, काफी ज्यादा। नितिन गडकरी जी, मैं सच में बताऊं यार, इंडिया का कमाल के यार, रोड देख लो, ब्रिज देख लो, सारा इनको कुछ भी देख लो। मैं कहता हूँ इस लेवल पे वो ले गए ना, शायद ही कोई देश इस लेवल पर लेकर गया हो, और शायद ही कोई इस तरह का मंत्री लेकर गया भाई, इतने कम टाइम में यार। मतलब इंडिया का मैं कहता हूँ इस टाइम सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड के जो मंत्री हैं, सबसे बेस्ट मंत्री हैं ये नितिन गडकरी, और सबसे बेस्ट हाइड्रोजन कार में आए भाई, खुद भी आए, बता सके, पार्लियामेंट में आए हैं यार। आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इंडिया को शिफ्ट होना चाहिए और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है वाकई में। तो गाइस, आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।